नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मेष से भाई संदीप सर में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और हम पढ़ने वाले हैं लडार फ्रैक्शन सीडी भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं? सीडी भिन्न, जो आपको दिख रहा होगा सीडी की तरह ये नीचे तक चल रहा है और एक ही क्लास में जितने सभी टाइप है सभी कंप्लीट करेंगे और जो लिखा हुआ है वो करके बताएंगे, चुटकियों में हल करके बताएंगे भैया क्वेश्चनों को। और जो तरीका बताऊंगा भैया वही परीक्षा में हल करने का रखना है। आपका एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होने वाली है। ऐसी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आज की क्लास में जो आपको बहुत अधिक काम आने वाली है। जो ट्रिक आज तक आपने सभी देखी है वो ट्रिक कुछ कुछ क्वेश्चनों पे हमारी लगती है, तो सभी क्वेश्चनों पे हम उस ट्रिक को लगाने की कोशिश करेंगे जो ट्रिक आपने रील वगैरह में देखी होगी। सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। बस आपको क्लास में बने रहना है और क्लास को अंत तक देखना है। और जो भी स्टूडेंट क्लास में नया है उसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। मैं क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा बेसिक भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सभी क्वेश्चन जो हमने आपको थंबनेल में बताए हैं सभी क्वेश्चन हम क्लास में करने भी वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने वाले। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1+1/। अब यहाँ पे हमें इसके बराबर बताना है क्या आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक तरीका देखिए, ट्रिक तो सब हल कर लेते हैं पर बेसिक तरीका सभी बच्चों को पता होना चाहिए। यदि ट्रिक में आप उलझ जाओ तो फिर क्या करोगे? बेसिक तरीका भी तो पता होना चाहिए और किसी ट्रिक को जानने के लिए पहले बेसिक तरीका अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3। एक सही 3 बटे कितना हो जाएगा? 2। ऐसा ही नहीं होगा। 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2 हो जाएगा और ये 2 कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? ऊपर पहुंच जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बटे 3 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, इसको वापस ऐसा बनाने के लिए मैं इस 2 को कहाँ पहुंचा दूंगा? वापस नीचे पहुंचा दूंगा तो यहाँ ऊपर वापस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करके दे देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कुछ करते हैं। जैसे मैं आपको दे देता हूँ 1/1+1/x दे देता हूँ। इसके बराबर में दे दिया आपको 2/3। तो क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है आपका। अब आपसे पूछ सकता है कि x की वैल्यू बताओ। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन तो सभी सोल्व कर लेंगे हम। क्वेश्चन अब परीक्षा में इस टाइप से भी आपको आ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे करना है देखिए, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है और एक स्टेप ही जाना है हमें। तो क्या करने वाले हैं? इस 2 को हम नीचे पहुंचाएंगे। इस 2 को हम कहाँ पहुंचाएंगे? नीचे पहुंचाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इस 3/2 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए और यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 1+1/2 में ही तो तोड़ेंगे। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे x की जगह कितना आ गया आपको? एक स्टेप का मतलब ये वाली आपकी एक स्टेप। ठीक है, तो इस x का मतलब कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया? क्योंकि मैं कुछ जो तरीके आपको बताऊंगा वहां आपको समझना होंगे। अब जैसे थोड़ा सा और लेंदी सवाल ले लेते हैं हम। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1/1+1/1+x 2 ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। अब देखिए, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना सोल्व किया, 3/2 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 आ गया। 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ये 2/3 हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 2/3। 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। 3 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन को हम कैसे परीक्षा में हल करना है देखिए, मैं बताता हूँ। जो आपका ये अंश लिखा हुआ है, जो आपका ये अंश लिखा हुआ है उसे वैसा का वैसा लिखना है। जो आपका ये अंश लिखा हुआ है और हल लिखा हुआ है, जैसे अंश लिखा हुआ कितना है? 1। हर कितना है? 2। तो सभी जगह क्या लगे हैं? प्लस लगे हैं। कितनी स्टेप है? 1 2। ठीक है ना? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 और 2, अब इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। बस इतनी स्टेप थी, 1 2। तो हमने 2 स्टेप कर ली, 1 2। ठीक है ना? कितनी स्टेप कर ली? 2 स्टेप कर ली। अंश और हर को लिखने के बाद 2 स्टेप कंप्लीट कर ली। अब हमारा आंसर क्या आएगा? इधर से उल्टे तरीके से लिखना है। ये आपका आंसर होगा और ये आपका हर होगा। तो आंसर कितना जाएगा आपका?
ठीक है ना। आपका आंसर कितना आने वाला है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ तक कितना आ जाएगा आपका, यहाँ तक आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा। यहाँ पर एक और एक लगा होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे एक और एक लगा होता तो आपको एक बार और सोल्व करना पड़ता है, पर यहाँ पे एक नहीं लगा हुआ है। तो ऊपर क्या दे रखा है, एक दे रखा है, तो ये आंसर क्या जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3/5 पहुंच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3/5 हमने यहाँ तक सोल्व ट्रिक के साथ किया है। इसके बाद ऊपर मात्र एक लगा के दिया है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक प्लस और लगा के देगा। अब आगे हम चलते हैं क्लास में आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, ये गारंटी है भैया। क्लास में देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ ऊपर एक ही एक लिखा हुआ था, यहाँ 1 प्लस का नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने उसको उल्टा करा था। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वरना आप सोचोगे कि उस सवाल में कुछ और किया था, इसमें कुछ और किया, तो ऐसा नहीं होता भैया। ठीक है, सभी जगह क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अंश और हर को लिख लेना है, 3 और 5 को लिख लिया। कितने स्टेप में सवाल करना है बच्चों, 1 2 3 4, 4 स्टेप में सवाल करना है, 1 2 3 और ये 4 हो गई। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। इन दोनों को वापस जोड़ना है, क्योंकि सब जगह क्या लगा है, प्लस लगा है। 8 5 कितना हो जाएगा, 13। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 13 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 21। फिर इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, तो 34 बटे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34/21, क्योंकि इसको अंश लिखना है, अभी बताया, उसको क्या लिखना है, हल लिखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34/21। उल्टे तरीके से आपको लिखना है, 34/21 आपका आंसर हो जाएगा। इसको उल्टा क्यों नहीं करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बस एक प्लस का लगा, यदि इसके ऊपर एक और एक लगा होता तो हम इसको 21/34 कर देते। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में जो आपको मैंने बताया था। अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। देखिए सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन लाया हूँ, प्रैक्टिस आप सभी लोगों को करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आप सभी को करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस आप सभी को करना है। ये क्वेश्चन अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या करना है भैया, इसका भी तरीका बताएंगे। तभी इसका, यदि इससे पहले वाले क्वेश्चन का तरीका बताया है तो इसका भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसका भी तरीका क्या लिखा हुआ है, 2/9। क्या लिखा हुआ है, 2/9, 2/9 वैसा का वैसा लिखा। 4 स्टेप में सवाल को सोल्व करना है। ठीक है भैया, 1 2 3, ये 4 स्टेप में सवाल को सोल्व। सभी को क्या करना है, माइनस 9 में से 2, इस वाले को माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। इससे पहले वाले को 9 - 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। 7 - 9 करेंगे, कितना जाएगा, -2। ठीक है ना, -2 - 7 करेंगे, कितना हो जाएगा, -9। अब -9 में से -2 करेंगे, -9 में से -2 करेंगे, कितना हो जाएगा, -7 आने वाला है। क्या आने वाला है, -7 आने वाला है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -9 में से +7 जाएगा, +2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा माइनस। कितना बचेगा, प्लस का माइनस का 7 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, माइनस का 7 बचने वाला है। अब हमारा आंसर क्या होने वाला है बच्चों, हमारा आंसर होने वाला है -7 बटे -7 बटे क्या होने वाला है, -9 होने वाला है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा, 7/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/9, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में फिर पिक्चर चेंज हो गई भैया। अब इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं बच्चों, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब जहां इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस प्लस था तो प्लस प्लस किया, फिर माइनस माइनस था तो माइनस माइनस किया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5/11 को वैसा का वैसा लिखना है। सबसे पहले क्या लगा है, प्लस लगा है। सबसे पहले क्या लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस करेंगे। और कितनी स्टेप में सवाल करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक चलना है। सबसे पहले प्लस लगा है तो प्लस कर दिया, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद क्या लगा हुआ है, माइनस। देखिए यहाँ प्लस करा है क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। ठीक है, क्या 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 5। इसके बाद आपको ये वाला हो गया। अब इसमें देखिए क्या लगा है, प्लस लगा है। ठीक है ना, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। इसके बाद आपका क्या लगा है, माइनस लगा है, तो ये हम यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है ना, 21 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, वापस 16 बचेगा।
इसके बाद क्या लगाया आपका प्लस लगाया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से सवाल करोगे तो। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, सभी को समझ में आने वाला है। 16 और 21 क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 33 हो जाएगा। और ये अंश होता है हमारा और ये हर होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33/16 हो जाएगा। सभी को समझ में आया होगा, बोलो बच्चों की हाँ आया होगा समझ में। सभी को समझ में आया होगा 33 बटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। सभी क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। प्लस लगाए तो प्लस करना है, माइनस लगाए तो माइनस करना है। माइनस प्लस दोनों लगे हैं तो इस तरह से हमें सोल्व करना है, कोई भी गलती नहीं होने वाली क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी को जवाब देना है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। सर उस क्वेश्चन को भी ट्रिक से कर दिया, इसको भी करके दिखा दीजिए। इस ट्रिक से कैसे करेंगे भैया, इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से हल कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है अंश लिखा है, ये अंश लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा है हल लिखा है, ये हल लिखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 7 लिखा है यहाँ पहले 1 लिखा था तो किसी भी संख्या में इंटू नहीं हो रहा था। कितनी स्टेप लिखी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्टेप। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये 7 का इंटू इस 2 से हुआ, 7 दूनी 14 प्लस 1 करा कितना हो गया 15। कितना आया यहाँ पे 15। कितना आया यहाँ तक 15 आया। अब जो ये 15 आया, अब देखिए ये वाला 2 था, ये यही तो वाला तो 2 था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इस 15 का इस 5 के साथ इंटू करना है, इस 15 का इस 5 के साथ इंटू करना है। देखिए सबसे पहले ये 2 था, ये 2 था, इस 2 का इस 7 के साथ इंटू करा, प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया। ये 15 था, इस 15 का किसके साथ इंटू होगा इस 5 के साथ इंटू होगा। 15 इंटू 5। सर अब जोड़ना क्या है, जोड़ना क्या है ये भी बता दीजिए भैया, जोड़ना क्या है, ये वाला 2 जोड़ना है आपको। क्या करना है, जिस संख्या से आप इंटू कर रहे हो वो संख्या को अभी जोड़ना है, क्योंकि वो संख्या अभी नीचे रखी हुई है आपकी। तो इस संख्या में 2 का करना है जोड़ना है। 15 पंजे 75 और 2 कितना हो जाएगा 77। इसके बाद क्या करना है सर, चलिए यहाँ तक तो आपका आ गया आएगा 77/15। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, देखिए ये 77 लिखा हुआ, देखिए 15 लिखा था 5 से इंटू करा, 77 लिखा, 77 का किससे इंटू करेंगे 3 से इंटू करेंगे, 77 का 3 से इंटू करेंगे। इसके बाद क्या करने वाले हैं, क्या जोड़ेंगे 77 का यदि 3 से इंटू हो गया है और नीचे क्या बचा है 15, तो 15 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 7 या 21, 7 या 21 और 1 22, इसमें 15 को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हमारा 200, ठीक है ना। 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 236 हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया है 236। इसके बाद क्या करेंगे 236 इंटू क्या होने वाला है 2 होने वाला है, प्लस क्या होने वाला है, देखिए अभी हमने 15 प्लस किया था, इसके बाद अब क्या प्लस होगा 77 प्लस, क्या प्लस होगा 77 प्लस होने वाला है। क्या प्लस होने वाला है 77। देखिए 6 दूनी 12 का 2 हाथ का या 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 1 5, इसमें प्लस 77 करने वाले हैं। 7 और 2 9, 7 7 14 का 4 हाथ का या 1, 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, सभी देख लीजिए एक बार कितना हो जाएगा। देखिए क्या हो 6 दूनी 12 का 2 हाथ का या 1, 3 तिया 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 549 आएगा, 500 क्या आएगा 49 आएगा। एक बार और जोड़ लेते हैं भैया, एक बार और जोड़ लिया जाएगा ताकि कोई मिस्टेक हमारी नहीं होना चाहिए, हमारी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए 5 और 1 देखिए 7 या 21, 21 का कितना आ गया 1 आ गया और 2 रिमाइंडर बचेगा हमारा, ठीक है। 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। ये कितना आ गया 236 आ गया। 236 में किसका इंटू करने वाले हैं 2 का, तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ का जाएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 2 दूनी 4। अब 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 7 14 का 4 और हमारा कितना 1 बचा 549। अब हमारा आंसर क्या आने वाला है 549/236, 549/236। एक बार और देख लेते भैया, कोई मिस्टेक तो नहीं की है हमने, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, देख लीजिए 7 दूनी 14 और 1 15, बेसिक से करके देख लेते हैं। 15 बटे कितना आ गया 2, 2 ऊपर से ले गया, 15 पंजे 75 और 2 कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77/2। 77/2 करने के बाद भैया ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 77 किया हमने अभी करा है, कितना जाएगा 7 या 21,
21 का 1 आ गया, ठीक है ना, 21 का क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। देखिए इसके बाद हमने क्या किया है, एक बार और देख लेते हैं, 15.5 हो गया, 15.5 का 2 ऊपर चले गया, 2 ऊपर आने के बाद ये 77 बटे कितना हो गया है, 2 हो गया है, ठीक है ना, 77 बटे 15 हो गया, कितना हो गया, 77 बटे 15। अब 15 ऊपर चले गया, इसको हमने किया 7 या 21 की 1 हाथ का या 2, 7 या 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 21 और 2 हो गया हमारा 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। भैया यहाँ मिस्टेक कर दी थी हमने, कहाँ मिस्टेक की है, यहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है ना। और इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 246, मतलब ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बाकी तरीका आपको यही रखना है। देखिए क्या हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। देखिए क्या करना है, अंश को लिखना है, 1 लिख लिया, हल लिख लिया, सबसे पहले 7 दिया तो 7 का 2 में इंटू करना है, 7 इंटू 2 प्लस 1 करना है, ये वाले 1 को जोड़ना है, ये हो गया। इसके बाद ये कितना जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, ये 15 आ गया। एक स्टेप यहाँ तक की खत्म हो गई। इसके बाद ये वाली स्टेप देखेंगे, ये वाली स्टेप पे क्या करने वाले हैं, देखिए ये वाली स्टेप में क्या होने वाला है, कितना हो जाएगा 15 का इंटू किसके साथ करने वाले, 5 के साथ, प्लस कितना करेंगे 2 करने वाले, सतो 15 पंजे 75 और 2 कितना हो जाएगा 77। ये 2 स्टेप यहाँ तक की हमारी खत्म हो गई है, ठीक है ना, यहाँ तक की हमारी 2 स्टेप खत्म हो गई है। अब 77 का इंटू 3 के साथ करेंगे, 77 का इंटू 3 के साथ करेंगे, 7 या 21, 21 का 1, 77 इंटू 3 और प्लस क्या करने वाले हैं 15 जोड़ने वाले हैं। 7 या 21, 21 का 1 हाथ का या 2, 7 या 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 23 और प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 246। और 246 अब किसके अकाउंट में दिख रहा है वो आंसर लगा देना, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, 246 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, प्लस कितना करने वाले हैं 77 करने वाले हैं। ये आपकी कौन सी स्टेप, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भैया 569 आ जाएगा। ये अंश होता है और ये क्या होता है हर होता है। बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी सवाल में, बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है आपकी सवाल में। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको क्वेश्चन करना है, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा क्वेश्चन करना है। यही तरीका सबसे बेस्ट होने वाला है। बस आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, आपको तरीका समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है। जो बेसिक से करते हैं वो ही मैंने किया है, बस थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे थे इस तरीके से लिख दिया, क्या है उसमें, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा भाई। पर इसमें क्या होगा कि आपकी क्वेश्चन की मिस्टेक नहीं होने वाली है। ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा और ये हर कितना है 246, तो हमारा आंसर आ जाएगा 569 बटे 246। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सबसे पहले आप अंश को लिख लोगे, ये अंश हो गया। इसके बाद क्या करोगे, हर को लिख लोगे, ये 4 हो, ठीक है। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, अंश को लिख लिया, हर को लिख लिया, इस अंश का इसके साथ इंटू करते हैं तो ये वाले 4 का इस वाले 2 के साथ इंटू होगा, प्लस ये वाला 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9। यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, इस 9 का इस 3 के साथ इंटू करना है, 9 दिया कितना हो जाएगा 27, प्लस क्या करने वाले हैं ये वाला 4 प्लस करने वाले हैं, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। 2 स्टेप आपकी सोल्व हो गई है। तीसरी स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है तो 31 एकम कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, प्लस क्या करने वाले हैं हम 9 करने वाले हैं, प्लस क्या करने वाले हैं 9 करने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ 1 1 था, अब यहाँ की जगह देखिए इस 40 का 4 के साथ इंटू होने वाला है, देखिए इस 40 का किसके साथ इंटू होने वाला है, इस 4 के साथ इंटू होने वाला है, 40 इंटू 4। अब देखिए यहाँ की जगह क्या दे रखा है माइनस, ये माइनस लगा दिया। अब इसके बाद हमने 9 जोड़ दिया था, अब 31 क्या है 31 का 5 बार इंटू करके उसमें से घटाना है, क्योंकि माइनस हुआ है तो 31 का 5 में इंटू करके क्या करना है घटाना है, 31 इंटू 5। इससे आसान तरीका आपका कोई भी नहीं होने वाला है। 4 चुकू 16, 160 हो जाएगा, माइनस 31 पंजे 155 हो जाएगा। कितना आंसर आने वाला है हमारा, देखिए 5 यहाँ से बचेगा और ये हमारा क्या होता है अंश होता है और ये क्या होता है हमारा हर होता है।
अंश कितना है हमारा 5 है और हर कितना है हमारा 40 है। 5 एकम 5, 5 8 40, आपका आंसर कितना हो गया 1/8। यदि इससे सरल तरीका आपको और कहीं मिल जाए तो आके बता देना, क्लास में कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये वाला तरीका आपने यहाँ गलत किया है, और इस तरीके से आपको सवाल में कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। इसी तरह से सभी सवालों को आपको हल करना है, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1/8 आया है। अब इसके ऊपर का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूँ जो परीक्षा में आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, देखिए ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी हमने क्या पढ़ा है 1/8। जैसा जैसा मैंने बोला है वैसा वैसा आपको सोल्व करना है, इसका मतलब है 1/8, क्योंकि अभी हमने इतना सोल्व कर लिया है, अब आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। भाग का मतलब कितना है 10 मिनट है। तो या उस यात्रा का 3/5 भाग कितना मिनट होगा भैया? इससे आसान तरीका सवाल मिलेगा क्या? 8 का इंटू इधर कर देना, कितना जाएगा आपका? एक की वैल्यू 80 मिनट आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 मिनट। 80 मिनट के बाद मुझे ये बताइए, दोनों तरफ 3/5 का भाग बताना है हमें, 3/5 भाग बताना है, तो इसमें भी 3/5 का क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 छका कितना हो जाएगा 30, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। 48 मिनट आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसा मैंने बताया, देखिए इस क्वेश्चन को अभी सोल्व किया, इसका मतलब क्या है 1/8। 1/8 का मतलब 10 मिनट है, तो आपको 3/5 भाग में कितना समय लगेगा? कितने भाग में 10 मिनट लगते हैं, तो 3/5 भाग में कितना मिनट लगेगा? तो इसी तरह से हमें सोल्व करना था, और इसी तरह से आपको अगला कोई क्वेश्चन इस तरीके का दिख जाएगा तो उसे भी आपको सोल्व करना है। जो तरीका बता रहा हूँ वही सबसे बेस्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है, ये भी भैया सबसे क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भैया हम क्लास में पढ़ रहे हैं स्पेशल में, तो सब टाइप के एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और सभी टाइप के क्वेश्चनों का जो तरीका बता रहा हूँ वही सबसे बेस्ट होने वाला है। बस आपको क्या है, क्लास को देखना है, नोट्स में उतारना है, उस तरीके का सवाल मिले इस तरीके से करना है। सवाल गलत नहीं होगा, जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे एक सी की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ बताइए, यहाँ क्या चाहिए हमें? एक चाहिए। एक चाहिए तो सबसे पहली स्टेप आपकी ये होना चाहिए कि यहाँ पे कितना जाएगा? 8/5 आ जाएगा। 8/5 आ गया। यहाँ पे कितना है? 1+1 ये बनना चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 1 प्लस, ठीक है ना? 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए दूसरी स्टेप, ये पहली वाली स्टेप हो गई आपकी, दूसरी स्टेप पे चलेंगे। दूसरी स्टेप में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको उल्टा कर लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। 5/3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक चाहिए तो 1 प्लस 3 एकम 3, 3 2 5 हो जाएगा। ये 2 वापस कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तीसरी स्टेप में आपका ये कुछ सवाल इस तरीके से बन जाएगा, 3/2 इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3/2 बन जाएगा। और ये लास्ट वाला आप देखिए, ये सवाल कैसे बना हुआ आपका? 3 स्टेप में लिखा हुआ ना, 1 बाई 1 प्लस 3/5 नहीं, 1/, ठीक है ना? 1/3, ये जो यहाँ पे आया हुआ है ना 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना? 1 बाई, जैसे ये लिखा हुआ है, ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा? वापस अपॉन में पहुंच जाएगा, 1/3, ठीक है ना? 1/3, ठीक है ना? इस 3 को भी हम इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। देखिए यहाँ तक तो सब जगह एक एक है, इस तरीके से वापस एक, फिर यहाँ तक वापस एक, कितनी बार हो गया? 3 बार। ये एक से की जगह आपको आ जाएगा 2। जब इस सवाल को आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा। ये आप देख लेना इसको करके, जैसा मैंने तरीका बताया वैसे ही आपको तरीका रखना है। और इस 2 की वैल्यू आपसे पूछी थी, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? 2 आ गई है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी के साथ जैसा मैंने तरीका बताया वैसा आपको तरीका रखना है। अगले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये नहीं पता है कि यहाँ पे एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, जो भैया कुछ भी आ सकती है, एबीसीडी की वैल्यू, एबीसीडी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही आएगी। देखिए सबसे पहले ऊपर एक चाहिए, तो पहले हमारी 3 स्टेप है, 3 स्टेप क्या करेंगे? ये हो जाएगा हमारा 154/29,
29 से कितनी बार 30 होता तो 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते, तो 5 बार ही हम मल्टीप्लाई कर लेते, 5 प्लस कितना जाएगा 5 प्लस, ठीक है ना, 5 प्लस 29 पंजे हो जाएगा हमारा 145, 145 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा 154 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा। यहाँ पे तो एक दिया है ना, तो ये कितना 9 को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये 29 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक ही वैल्यू तो आ गई आपकी 5, ठीक है ना, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होने वाले, पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन इसमें भी डाल दिए भैया, ठीक है ना, पीपीटी बनाने वाले ने। इसके बाद क्या करना है कि अब ये यहाँ पे 29/9 हो गया है, तो इसके बाद क्या करेंगे 9 या 27 प्लस 2/9। अब ये यहाँ पे वापस क्या है आपका एक है, इस 2 को वापस नीचे ले जाएंगे, ये 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 चुकू 8 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 चुकू 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक चाहिए था, एक आ गया भैया। ये हो गई आपकी ए की वैल्यू, ये हो गई आपकी बी की वैल्यू, ये हो गई आपके सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है आपकी, और डी की वैल्यू ये हो गई आपकी। तो आपको बस मान रखना है और आंसर बताना है, 5 3 4 और 2। अब इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आप देखिए भैया, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ए बी सी से आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि बी माइनस सी बताओ, और भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जो तरीका बताया उसी तरीके से आपको करना है। 5 3 8 8 2 10 और 4 14, आंसर कितना जाएगा 14 जाएगा। प्यारे बच्चों, कोई गलत नहीं किया हमने, ये मत सोचना भैया इससे पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन डाल दिए। यदि बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो भी नया स्टूडेंट है भैया, अभी आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नया स्टूडेंट है, बेल आइकन प्रेस ना करना भूले, क्योंकि भैया डेली आपको क्लास की अपडेट मिलती रहेगी, जो आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी समय।